नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल पेज पर आपका स्वागत है। कल से ये खबर सभी को परेशान कर रही है कि आखिर देश के सबसे युवा और होनहार कॉर्पोरेट जगत में अपने नाम का सिक्का जमाने वाले साइरस मिस्त्री हमारे बीच नहीं रहे। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है कि एक सड़क दुर्घटना में इतनी दर्दनाक मौत साइरस मिस्त्री की हो सकती है। हालांकि है तो ये सड़क दुर्घटना, लेकिन लोग तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं। शायद यही वजह है कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस सड़क दुर्घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि साइरस मिस्त्री के शव का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और कई डॉक्टर्स की जो निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई और उसमें ये बातें सामने आई हैं कि सर पर गहरी चोट लगने की वजह से साइरस मिस्त्री की मौत हुई। तो ये बात तो सभी जानते हैं कि ये एक सड़क दुर्घटना थी, लेकिन किसी के भी जेहन में ये बात नहीं उतर पा रही है कि उनकी जो मौत है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये सड़क दुर्घटना ही जिम्मेदार है। तमाम लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश है और ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, कई ऐसे मौत हुई हैं जिनको शुरुआत में शक के दायरे में रखा जाता था, लेकिन बाद में वही दुर्घटनाएं और वही मौत हत्या में तब्दील हो गई। तो इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि साइरस मिस्त्री की जो मौत हुई है, जो फिलहाल प्रथम दृष्टया हमको सड़क दुर्घटना दिखाई दे रही है, हो सकता है कि इस सड़क दुर्घटना के पीछे भी किसी का हाथ हो। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ जो लोगों की बातचीत है, कुछ कॉर्पोरेट जगत के जो लोग हैं उनसे मेरी बात हुई और महाराष्ट्र के जिस पालघर इलाके में ये दुर्घटना हुई है वहाँ पर मेरी कुछ पुलिस वालों से बात हुई, तो तरह तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मर्सिडीज़ गाड़ी में साइरस मिस्त्री 4 लोगों के साथ बैठे हुए थे, वो मर्सिडीज़ गाड़ी सफ़र के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है। मर्सिडीज़ में इतने सारे सिक्योरिटी फीचर होते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर दुर्घटना का शिकार उस गाड़ी में होता है तो जो मरने के चांस हैं वो 90% कम हो जाते हैं। लेकिन जब सारे सिक्योरिटी सिस्टम अगर गाड़ी के फेल हो जाते हैं तभी गाड़ी के अंदर बैठे लोग मर सकते हैं। और जैसा कि इस घटना में भी आपने देखा कि जो गाड़ी लेडी डॉक्टर चला रही थी और जो उनके बराबर में व्यक्ति बैठे थे वो भी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका अभी इलाज चल रहा है। तो आगे देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में जब इस मामले की जांच होगी तो अधिकारी किस तरह का जो तथ्य है वो प्रस्तुत करेंगे। लेकिन चूंकि साइरस मिस्त्री ये देश में एक ऐसा नाम था जिन्होंने कॉर्पोरेट जगत में अपना नाम ऊंचा किया और बहुत ही कम उम्र में। हालांकि जो साइरस मिस्त्री हैं वो एक ऐसे परिवार से आते थे जो देश का एक बड़ा कॉर्पोरेट घराना था, तो इसलिए उनसे ज़्यादा लगाव था लोगों को और तमाम जो बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़े लोग थे। आप ये बात भी समझिए कि बहुत ऐसे कम बिजनेसमैन होते हैं कि जब जिनकी दुर्घटना में मौत होती है, किसी भी कारण से मौत होती है, तो देश का प्रधानमंत्री, तमाम राज्यों के सीएम, यहाँ तक कि जो विपक्ष के नेता हैं वो उनकी मौत पर दुख जताते हैं और ट्वीट करते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि देश के लिए जो साइरस मिस्त्री थे कितने ज़रूरी थे। साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत से जो पूरा का पूरा जो कॉर्पोरेट जगत है वो सकते में है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर ये जो सड़क दुर्घटना हुई है, तो इसके बाद साइरस मिस्त्री की जो मौत हुई है, हम आपको 5 बातें ऐसी बताना चाहते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जिनको जानने के बाद आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट जगत के लिए और देश के लिए साइरस मिस्त्री कितने ज़रूरी थे। साइरस मिस्त्री के बारे में मैं आपको अगर जानकारी दूं तो सबसे पहली जानकारी ये है कि साइरस मिस्त्री एक आयरिश नागरिक थे। जो उनकी माँ हैं वो आयरलैंड की रहने वाली थी। साफ साफ बात करने का अंदाज साइरस का था। उनको गोल्फ खेलना, किताबें पढ़ना बेहद पसंद था। इसके अलावा जो मिस्त्री की बहन है अलू, उनकी शादी जो नोएल टाटा हैं उनसे हुई। रतन टाटा के वो सौतेले भाई हैं। अगर हम 2012 की बात करें तो रतन टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था। 4 साल के भीतर ही उन्हें हालांकि पद से हटा दिया गया था।
और ये भी आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो इतने बड़े ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री बने थे, वो सबसे युवा चेयरमैन बने थे इतने बड़े किसी कॉर्पोरेट ग्रुप के। तो साइरस मिस्त्री की जो प्रतिभा है उससे रतन टाटा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसी वजह से उन्होंने अपने ग्रुप का उनको चेयरमैन बनाया था। मिस्त्री परिवार की टाटा सन्स में करीब 18.4% की हिस्सेदारी भी बताई जाती है और है भी। साइरस मिस्त्री जी जो मशहूर एक बिजनेसमैन हैं शाहपुरजी पालुम जी, जिनका कंस्ट्रक्शन की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, उनके ये छोटे बेटे थे। साइरस मिस्त्री से के जो एक बड़े भाई हैं, उनकी 2 बहनें हैं। बड़े भाई का नाम शाहपुरजी पालम जी की जो है बहन है, उनके नाम लैला है और अल्लू उनका नाम है। ओडिशा के एक चंदे के मामले में रतन टाटा की काफ़ी खटपट हुई थी इन दोनों की आपस में। इसके अलावा साइरस मिस्त्री ने 2014 से जो उड़ीसा का एक विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें 10 करोड़ रुपए का चंदा देने की राय रतन टाटा को दी थी। साइरस मिस्त्री और टाटा ग्रुप के बीच में चंदा किसको दें, किन हालातों में दें, कैसे दें, इनको लेकर विवाद हुआ था। इसके अलावा एक अमेरिका का एक फूड प्रोजेक्ट था, उसमें किस तरह से निवेश किया जाए, उससे जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर विवाद हुआ था। इसके अलावा बॉलीवुड में भी मिस्त्री परिवार का एक अच्छा खासा दखल था। दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज की जो मुगले आजम को बनाने वाली जो फिल्म थी, वो भी साइरस मिस्त्री और जो उनके दादा थे उन्होंने बनाई थी। पूरी फिल्म को बनाने में करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया था उस वक्त। 1960 में 1.5 गुना की, आज के हिसाब से अगर हम देखें तो 1.5 गुना कीमत के लिहाज से ये जो फिल्म थी करीब 300 गुना महंगी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो साइरस मिस्त्री हैं ये देश के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। हालांकि परिवार के पास इतनी अथाह संपत्ति है कि शायद ही देश के जो तमाम घराने हैं उनके पास इतना पैसा होगा। और फिलहाल इस मामले में जो जांच है वो चल रही है और जो देश के लोग हैं, कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, सभी निगाहें लगाकर बैठे हैं साइरस मिस्त्री के इस पूरे इन्वेस्टिगेशन केस पर। और बड़े बड़े जो इन्वेस्टिगेशन के जो महारथी पुलिस वाले हैं वो इस केस में लगाए गए हैं, क्योंकि अगर इस मामले में जरा सी भी कोई चूक होती है और बाद में मामला कुछ और निकलता है तो निश्चित तौर पर उनकी नौकरी पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। तो फिलहाल कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि एक इतने बड़े उद्योगपति की जो मौत है इस तरह से साधारण सड़क दुर्घटना में हो सकती है। हालांकि देखिए, सड़क दुर्घटना में कब कौन मर जाए, कब किस पर काल सवार हो जाए, नहीं कहा जा सकता। लेकिन चूंकि एक बहुत ही अच्छे व्यवहार के धनी थे, अपने दिमाग से उन्होंने देश नहीं बल्कि दुनिया के जो बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं उनको लोहा मनवाया। तो इस वजह से साइरस मिस्त्री की जो मौत है उसको देश का जो आम व्यक्ति है, जिसका बिजनेस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भी बड़े चाव से इस खबर को देख रहा है कि भाई एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका नाम हम नहीं जानते थे, लेकिन आज पता चल रहा है कि देश का प्रधानमंत्री भी उस साइरस मिस्त्री के लिए शोक संदेश दे रहा है।